नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार के बजट पर बोलते हुए संजय राउत ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या देश में नफरत की वजह से, क्या जहर की वजह से देश के उद्योगपति, देश के अरबपति देश छोड़कर जा रहे हैं। संजय राउत ने अमीरों के भारत छोड़ने, नौकरियों को लेकर, आंध्र प्रदेश और बिहार को बजट का बड़ा हिस्सा देने को लेकर मोदी सरकार को जबरदस्त आईना दिखा दिया। संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार नॉन बायोलॉजिकल बजट लेकर आई है। जिस तरह प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल होने का दावा करते हैं, उसी तरह का बजट मोदी सरकार लेकर आई है। बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन ये केंद्रीय बजट नहीं है, ये कुछ राज्यों का बजट है, क्योंकि इस बजट से महाराष्ट्र गायब है, इस बजट से तेलंगाना गायब है, हरियाणा गायब है, केरल गायब है, तमिलनाडु गायब है, पंजाब गायब है, उड़ीसा गायब है, दिल्ली गायब है। तो लगभग इस देश पश्चिम बंगाल गायब है, झारखंड गायब है। तो ऐसे बजट को हम केंद्रीय बजट, यूनियन बजट कैसे कह सकते हैं सर? बात ऐसी है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सामान्य बजट नहीं है, ये नॉन बायोलॉजिकल बजट है। दिस इज नॉन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, इस तरह से ये नॉन बायोलॉजिकल बजट है। कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, किसके लिए बनाया, उसके लाभार्थी कौन है, क्या है। लेकिन एक बात तो सही है, ये बजट जो बना है, उस बजट के ऊपर लोकसभा का जो नतीजे है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। संजय जी, ये लोकसभा नतीजे से पीड़ित बजट है, ये पीड़ित बजट है। संजय जी देखोगे मेरी तरफ? और मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, और मैं आपसे ही डायलॉग करूंगा। यहाँ है कौन मेरा आपके सिवा? आप ही तो है भगवान। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार का पैसा जनता में बांटूंगा। हमें लगा कि इस बजट में ऐसी कोई योजना आ जाएगी कि जो भ्रष्टाचार का पैसा 10 साल में जमा किया है ईडी के माध्यम से, वो आप सबको बांट देंगे, ऐसी कोई घोषणा आप करेंगे। लेकिन हुआ है उल्टा। जो पैसा अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से जब्त किया था, ऐसा हमने देखा, वो वापस वही भ्रष्टाचारियों को बांट दिया। उदाहरण के तौर पर दूंगा, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल है क्या? हमारे मित्र है, हमारे मित्र है, अच्छे मित्र है। देखिए, ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? उनके ऊपर इल्जाम लगाया। संजय जी, आपने कहा मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूं। आप उधर देख रहे हो। ईडी ने, भाई चेयरमैन सर, ईडी, सीबीआई हमारे सबके पीछे लगा दिया। उनके पीछे भी लगाया, बेचारे हमारे मित्र रहे। उनके ऊपर क्या आरोप था? दाऊद के एक साथी है इकबाल मिर्ची, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्रफुल्ल भाई ने उनकी प्रॉपर्टी खरीद ली। ईडी आ गई, ईडी ने चार्जशीट डाली, ईडी ने उनका प्रॉपर्टी जब्त किया। 180 करोड़, कम नहीं, 180 करोड़, 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की। और क्या हो गया? हमारे प्रफुल्ल भाई परेशान हो गए। ऐसे बहुत प्रफुल्ल भाई देश में है, यहाँ ही 10 है, परेशान हो गए। तो प्रफुल्ल जी ने क्या किया? यहाँ से वहाँ चले गए और 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने उनको वापस दे दी। एक अच्छी योजना है, सरकार ने शुरू की। यहां से वहां चले गए दो चेयर, तो 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने तुरंत क्लियर कर दी और उनको दे दी। भाई हमको भी ईडी ने हमको अरेस्ट किया, हमारा कोई गुनाह नहीं था। हमारा जिस घर में मैं रहता हूं वो दफ्त के लिए हमारा घर तो दीजिए। एक सेकंड नहीं सर, संजय जी, एक सेकंड नहीं सर, अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न। एक सेकंड। These are very serious charges, and I will appreciate that. Be firm on your facts. फैक्ट है और रिकॉर्ड। Be firm on your facts. Go ahead. देखो सर, हमको भी जेल में डाला था ईडी ने। बात छोड़ दीजिए। तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सभी भ्रष्टाचारी इस प्रकार से बेदाग हो रहे हैं। संजय राउत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य तो नहीं दिया, लेकिन नायडू और नीतीश कुमार को समर्थन मूल्य जरूर दे दिया। सर, क्या है इस बजट में? इस बजट में ना किसानों के लिए कोई घोषणा है, ना बेरोजगारों के लिए कोई खास योजना है, ना युवाओं के लिए है।
50%, 50% किसान आज भी कर्ज में डूबे हैं और सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों की हमारे महाराष्ट्र में हो रही है। सर हमारी भी ये मांग है, सबकी मांग है कि किसानों को उनके प्रोडक्शन को, अनाज को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। तो समर्थन मूल्य किसको मिला? सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया है और वो समर्थन मूल्य मिला है बिहार के नीतीश बाबू को, आंध्र के चंद्रा बाबू को, उनको समर्थन मूल्य जरूर मिला है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको मिला है? समर्थन मूल्य मिला है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में 4 करोड़ नौकरी देने के दावे को लेकर संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले पीएम मोदी 5 साल में 20 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे और अब वो वादा 4 करोड़ पर आ गया है। आखिरकार पीएम मोदी की जुमलेबाजी का क्या हुआ? थैंक यू मिस्टर संजय राउत। और मैं आपके तरफ देखकर बोल रहा हूँ। नहीं, यू आर हेड ऑफ टाइम सर, टाइम इज क्रॉस सर। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपने 4 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन 10 साल में आप 20 करोड़ नौकरियां देने वाले थे। 20 करोड़ कहाँ गई नौकरी? देश के कई राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि मुंबई जैसे शहर से भारी टैक्स वसूला जाता है और निवेश सारा गुजरात में किया जाता है। संजय राउत की बात सुनकर उपराष्ट्रपति को भी बुरा लग गया। बहुत से ऐसे राज्य, मुंबई सबसे ज्यादा टैक्स देती है हिंदुस्तान को। मुंबई 3 लाख करोड़ सालाना टैक्स देती है, जीएसटी देती है, लेकिन मुंबई के लिए इस बजट में एक पैसे का आपने कोई प्रावधान नहीं किया है, कोई नहीं किया है। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे, कहाँ गई स्मार्ट सिटीज? लेकिन मुझे आनंद है कि आपने अमरावती के लिए कितना 15,000 करोड़ दिया है। ये आप बताइए, मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, देश का पेट पालता है, फिर भी आजकल क्या एक नया ट्रेंड है, सब कुछ उठाओ मुंबई से और गुजरात में लेके, सब कुछ उठाओ और गुजरात में लेके जाइए। श्री संजय कुमार झा। 200 अर्थव्यवस्था के अलावा संजय राउत ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार की वजह से, बीजेपी की वजह से जिस तरह जहर फैलाया जा रहा है, जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उसकी वजह से आए साल हमारे अमीर उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे हैं। वो देश में रहना नहीं चाहते। सर देखिए, एक अच्छा मुद्दा राजीव जी आपने जो किया है कि बहुत से उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे हैं। बहुत से उद्योगपति इसलिए कि इस देश में जो जहर, जो नफरती माहौल बनाया है, उसमें उद्योगपति भारत में नहीं रहना चाहते, वो विदेश में जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में भारत से हजारों उद्योगपति छोड़कर चले गए हैं अमेरिका में, और वहां जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 6 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हुए हमारे लोगों की तरफ से, और वहां 5 लाख रोजगार हमारे लोगों ने वहां दिया है। सर, आप संजय राउत के इस दावे को लेकर क्या सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था के खराब हालात और देश में फैलती नफरत की वजह से देश के उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहां रहने लायक माहौल नहीं बचा है? आप संजय राउत के लोकसभा में इस दावे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।